15 अगस्त तक दिया है। अगर 15 अगस्त तक हमारी नहीं सुनी जाती है तो उससे आगे हम फिर आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जिस देहरादून कूच करेंगे, वहाँ डेरा डालेंगे, बैठेंगे, चाहे मर्जी हम सड़कों में जाएंगे, सरकार का घेराव करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, जो मर्जी हम करेंगे। कहीं तोड़ फोड़ करनी हो, कुछ भी करनी हो, हम वो करेंगे, क्योंकि हमें 21,000 मानदेय चाहिए। 2,000 से हमारा गुजारा नहीं होता है। हमें अपने बच्चे पालने हैं, उन्हें पढ़ाना है। आगे की रणनीति सर हमारी ये है कि हम बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। 15 अगस्त तक हमने टाइम दे रखा है हमारी आशाओं ने। आगे हमारा जो मन करेगा हमको वो करेंगे। देहरादून जाएंगे, सचिवालय में कूदेंगे और यहाँ भी जो मर्जी होगी वो करेंगे। हमने 15 तारीख तक बिल्कुल अपना ओके कर रखा है कि 15 तारीख तक हमारी कोई सुनवाई होनी चाहिए, वरना नहीं तो हमारे मन में जो आएगी हम वो करेंगे, क्योंकि हम बहुत खिन्नता में, हम बहुत परेशान हैं। हम नहीं छोड़ने वाले। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स के बैनर में एक इबारत लिखी है, दुनिया के मजदूरों एक हो। कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा था कि मालिक और मजदूर के बीच की खाई लगातार बढ़ती ही जाएगी। मालिक है उत्तराखंड सरकार और मजदूर हैं उत्तराखंड की 13,000 आशा वर्कर्स। इनके बीच की खाई इतनी बड़ी कि ये 13 दिन से लगातार बेमियादी कार्य बहिष्कार पर हैं। स्वतंत्रता दिवस ये धरना स्थल पर ही मनाने की बात कर रही हैं। मुख्यमंत्री से इनकी बातचीत हुई और अल्टीमेटम 15 अगस्त तक का ही दिया। ये इंतज़ार कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस आए, उसके बाद देखते हैं रणनीति आगे क्या बनती है। फिलहाल उग्र आंदोलन, भूख हड़ताल, आत्मदाह की चेतावनियाँ ये रोजाना ही दी जा रही हैं। आइए एक बार और आज ये फिर तस्वीरें और आंदोलन आपकी नजर करते हैं। हम लोगों की जो मांग है वही हमारी मांग है कि हमें 21,000 मासिक वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए और जो आशाएं हमारी बूढ़ी हो चुकी हैं उसमें उनके लिए पेंशन की व्यवस्था और एक मुश्त पैसे की व्यवस्था की जाए। अगर सरकार ये भी नहीं करती तो कम से कम आंगनबाड़ी की तरह तो हमें एक मुश्त मानदेय का प्रावधान हमारे लिए निकाले, और यही हमारी इनसे मांग है। अगर सरकार ये नहीं करती, नहीं चेतती है, 15 तारीख तक अल्टीमेटम सरकार को हम भी दे रहे हैं और उसके बाद अगर हम राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करते हैं और उसमें हम बड़ा फैसला लेंगे, देहरादून तक डेरा डालो और घेरा डालो, ये हमारा निर्णय है। अब ये नहीं करना चाह रहे हैं या आशाओं को मजाक समझ रहे हैं या सोच रहे हैं ये आशाएं हमारा क्या बिगाड़ लेंगी, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हम 13,000 आशाएं तो हैं और आधी आबादी भी क्षेत्रों की हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। सरकार को हम आने वाले चुनाव में चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। 2,000 मासिक होता कितना है, वो तो मरीज को नीचे ऊपर ले जाने में आशाओं का पैसा खर्च हो जाता है।
हमें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बच रहा। जो 2000 सरकार बहुत समझ रही है, वो 2000 में तो एक मंत्री एक समय की चाय पीते हैं, तो क्या आशा का घर चल जाएगा? हमारी सरकार को सोचना चाहिए। तो सरकार घमंडी हो गई ना, सरकार सोच रही जब हम सत्ता में आ गए तो सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में 2022 में हम भी देखेंगे सरकार क्या करेगी। 2022 में जवाब देने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हैं, और तो और हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। बजट हमारे लिए नहीं है। एक मंत्री साल में 3-3 मुख्यमंत्री इनके बदलते हैं। बड़े बड़े लोगों के लिए काफ़ी पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए पैसा है, सारे नेताओं का खर्च फ्री है, लेकिन आशा जो अपना श्रम बेच ली उसके लिए इनके पास बजट नहीं है। शर्म नहीं आती सरकार को ऐसा बोलते हुए, और ऊपर से डबल इंजन की सरकार। और जबकि हरीश रावत की सरकार में जब हम लोग गए थे तो उन्होंने हमसे बोला था कि मैं राज्य में मेरी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार था, तो मेरे को बजट नहीं मिला। तो हमारा उस समय ये फैसला था कि डबल इंजन की सरकार एक ही की आए। तो इनकी सरकार आई तो इन्होंने तो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी है अभी तक। आप देख ही रहे हैं कि आप ही तो 13 दिन से लगातार रोज न्यूज बना रहे हैं। सरकार हमारी तरफ से बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम 15 अगस्त यहीं मनाएंगी सारी बहनें। लोग अपने घरों में बनाते हैं, अपने घरों में झंडा फहराते हैं, हम भी यहाँ इन लोगों के साथ मिलके बनाते हैं, लेकिन हम सारी बहनें कल यहीं पे इकट्ठा होकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगी और झंडा फहराएंगी। उसके साथ साथ हम महात्मा गांधी को याद करेंगे, भगत सिंह को याद करेंगे, राजगुरु को याद करेंगे कि जिन्होंने अंग्रेजों के मुकाबले लड़के हमारा देश आज़ाद करा था। लेकिन अब हमारी सरकार ये भी नहीं देख रही है, उस पर अंधी हो गई है सरकार, गांधारी बन चुकी है सरकार। ये नहीं देख रही कि 13,000 बहनें ऐसे रोज जना अपने घरों में रोडों में बैठी हैं। किस हिसाब से कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सब माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आ रही हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी ये 18 तारीख को हमारी यूनियन की बैठक है। उसके बाद हम सीधे घेरा डालो डेरा डालो प्रोग्राम करेंगे और अनशन में बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे आत्मदाह भी करेंगे। सरकार हम पर अनदेखा कर रही है, हमें पहचानने को राजी नहीं है। सरकार को हमारी कोई शर्म नहीं है। मात्र मृत्यु दर कम करने और शिशु मृत्यु दर बढ़ाने के लिए हमें रखा गया था 2006 से। आज सरकार ने हमारे साथ इतना भरोसा दे के हमको इतना भरोसा आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा करके सरकार ने हमें आज दिलाई। हमने जनता के बीच में काम करा, सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी, ना तो कुछ देखी, ना हमारे बारे में कुछ सोचा। कोरोना काल में हमने इतनी मेहनत करी, हमारी बहनों के इतनी एक्सपायर हुई, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा कि क्या हुआ कैसा हुआ। और हम भी कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही कि हमारे साथ कोई अत्याचार हो या कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, उसकी कोई जिम्मेदार नहीं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सर हमारी ये है कि हम बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। 15 अगस्त तक हमने टाइम दे रखा है हमारी आशाओं ने। आगे हमारा जो मन करेगा हमको वो करेंगे। देहरादून जाएंगे, सचिवालय में कूदेंगे और यहाँ भी जो मर्जी होगी वो करेंगे। हमने 15 तारीख तक बिल्कुल अपना ओके कर रखा है कि 15 तारीख तक हमारी कोई सुनवाई होनी चाहिए, वरना नहीं तो हमारे मन में जो आएगी हम वो करेंगे। क्योंकि हम बहुत खिन्नता में, हम बहुत परेशान हैं। हम नहीं छोड़ने वाले। हमारी बहनें भूखे प्यासे हड़ताल कर रही हैं और इतनी बरसात में खड़ी हो रही हैं छाता लेके। घर बार है, उनका छोटे बच्चे हैं, परिवार है, हर किसी का सरकार ने सोचना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोनों के लिए सरकार के पास पैसा है और अन्य चीज़ों के लिए पैसा है। जहाँ पर पैसा नहीं लगना है वहाँ पर पैसा लगा रही सरकार। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम नहीं हैं? हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? हमारा कुछ होगा। हम भी इतनी जनसेवा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज हमने 13 दिन की इतनी हड़ताल करी है तो जनता को कितना फर्क पड़ा है। कहीं बच्चों की मृत्यु हो रही है, कभी माँ की मृत्यु हो रही है, कहीं किसी की मृत्यु हो रही है, कोई जागरूक नहीं है। वैसे भी कोविड का इंजेक्शन चल रहा है, लोगों को ये पता नहीं है कि दूसरा लगना है, पहना लगना है या 84 दिन में लगना है। ये भी तो कितना घाटा हो रहा है। बिल्कुल सरकार एक से बर्बाद हो रही है। बिल्कुल जी। गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही हैं आशाओं की परेशानी से ना। गर्भवती महिलाएं कितनी परेशानी हो रही है उन लोगों को, बहुत ही समस्या का समाधान करना पड़ रहा है उन्हें। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सर ऐसा है कि क्या कहते हैं कि 15 तारीख तक तो हम 23 तारीख से हड़ताल पर हैं। 23 से आज हमें कितने दिन हो गए हैं। तो उसके बाद अगर कल तक अगर हमारी हड़ताल में हमें कोई लिखित ना मिले तो उसके बाद हम आगे को सोचेंगे, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। और अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ धरने पर। कांग्रेस सरकार ने जब हमारी सरकार थी तभी इनको पहले 400 रुपये प्रति माह
वेतन मिलता था, जब इन्होंने मांगे अपनी बढ़ाई, हमारे सरकार के आगे मांगे रखी, तो ये बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। अगर हमारी सरकार आज होती तो इनकी मांगों पर पुनः विचार करती और उचित जो इनका मानदेय था वो बढ़ाती। लेकिन ये भाजपा की जो ये जन विरोधी सरकार है, जो यहाँ पे जब से यहाँ पर सरकार आई है, इसने सब ये प्रदेश हड़ताल का प्रदेश बन गया है। और हम भारतीय जनता पार्टी से पुनः मांग करते हैं कि पुनः ये इनकी मांगों को संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर इनकी आशा वर्करों की जो सैलरी है इनको बढ़ाए। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी भ्रष्ट है, जो कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं कर रही है। इनका कार्य सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का रह गया है, ही तो सीमित है। और हर ये चौथे महीने में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देते हैं, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री इनका कोई कार्य नहीं कर पाया। इसकी वजह से इनको बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ रहा है। अब तो 3-4 महीने ही रह गए हैं आचार संहिता के लगने में। अब हमें उम्मीद है कि ये कोई काम सरकार नहीं कर पाएगी, न इनका मुख्यमंत्री कर पाएगा। अब पुनः जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी मांगों पर पुनः विचार किया जाए। सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो आप लोग क्या करेंगे? हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर देंगे। पूरे प्रदेश हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में इनके सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन कर देंगे अपने प्रदेश देश के नेतृत्व में, अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर। बेटियों की बराबरी की बात सरकार करती है और बेटियों को इस हाल पर छोड़ा है। यहाँ धूप में और बारिश में बेटियां बैठी हैं। जी, बेटियों की बात क्या करती है? ये तो कुछ कार्य करती ही नहीं है, इनको तो कुछ कार्य करना ही नहीं आता है। क्योंकि हमेशा जो भी कार्य किया, आज देख रहे हैं आप, ये जो अस्पताल में आप खड़े हैं, ये भी कांग्रेस की ही देन है। अभी जब से गांव में भी घरों में सब धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार हमारी मान नहीं रही है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा 2000 की में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं, 2000 से कुछ भी नहीं होता। मंत्रियों की एक टाइम की चाय होती है वो, और आशा अपना घर चलाती है। हम बहनों में से कोई आशा ऐसी भी है जो बेचारी 1-2 में अपना पूरा परिवार पालती है। इसके आदमी नहीं है, किसी बेचारी के आदमी बीमार है, वो अपना पूरा परिवार चलाती है। कोई आशा मतलब ऐसी है जो अपने ही परिवार के साथ, उसके साथ सास ससुर वो भी देखने हैं, वो भी 2000 में चलाती है। सब बहनों को दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी सरकार मान नहीं रही है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हमको पहले तो मान दे दो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो जैसे आंगनबाड़ी का मानदेय फिक्स किया है वैसे फिक्स होना चाहिए। हमको जो 2000 मिलता है वो भी महीने में नहीं मिलता है। जो हमको पता चले कि हमारा इतना पैसा इस चीज़ का आता है, जो हमको पैसा मिलता है उसका भी हमको कोई पता नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं किस चीज़ का पैसा आया है, वो बताते नहीं वहाँ से। हम कल को 15 अगस्त इसी स्थल पर मनाएंगे और 15 अगस्त तक हम सरकार को देख रहे हैं कि हमको क्या आश्वासन देती है वो। उसके आश्वासन का इंतज़ार हम कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर देहरादून बल लगाएंगे, जाकर सरकार को हम घेरे। आज हमें यहाँ पे बैठे हुए 13 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो अब हमने 15 अगस्त तक का दिया है उन्हें, जो दिया है लेटर 15 अगस्त तक दिया है। अगर 15 अगस्त तक हमारी नहीं सुनी जाती है तो उससे आगे हम फिर आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। देहरादून कूच करेंगे, वहाँ डेरा डालेंगे, बैठेंगे, चाहे मर्जी हम सड़कों में जाएंगे, सरकार का घेराव करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, जो मर्जी हम करेंगे। कहीं तोड़ फोड़ करनी हो, कुछ भी करनी हो, हम वो करेंगे। क्योंकि हमें 21,000 मानदेय चाहिए। 2000 से हमारा गुजारा नहीं होता है। हमें अपने बच्चे पालने हैं, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें हम कोई कोर्स नहीं करा सक रहे हैं। इसलिए हमें 21,000 मानदेय चाहिए, वो भी लिखित में चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिलता है तो उसके आगे हम फिर आंदोलन शुरू करते हैं। मैं 13 दिन से धरने में बैठी हूँ, लेकिन हमारा बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, न कोई राजी है। लेकिन हम 15 अगस्त तक चुप बैठे हैं, फिर उसके बाद हम देहरादून जाएंगे। सर, जब हमारी बातें सरकार नहीं सुनेगी तो हम उस सरकार दोबारा आने की कोई चांस नहीं देंगे। ना आने की चांस देंगे, ना दोबारा आएगी हमारे से। कार्ल मार्क्स ने एक बात और कही थी, क्षमता के हिसाब से काम
और ज़रूरत के हिसाब से वितरण। लेकिन दुनिया भर की सरकारों ने ऐसा नहीं किया और नतीजा आज ये हो रहा है कि मालिक और मजदूर एक दूसरे से बहुत दूर हो चले हैं। दुनिया भर के अंदर सड़क पर मजदूर हैं। भारत के अंदर भी आप देख लीजिए और उत्तराखंड के अंदर भी लगातार फैक्ट्रियों में धरने प्रदर्शन के दौर चल रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। उपनल 22,000 कर्मचारी हैं, वो भी हड़ताल पर रहे। बिजली कर्मचारियों ने धमकी दी तो उनकी 4 घंटे में आंशिक आश्वासन के साथ बात मानी गई। तो साथियों, ये लगातार हड़ताल का दौर जो चल रहा है, ये मामला सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि मजदूर और मालिक के बीच की खाई जो लगातार बढ़ रही है और जो मुनाफे का गलत वितरण हो रहा है, इसके कारण भी ये सब है। फिलहाल मातृशक्ति सड़क पर है और सरकार मस्त है। तो साथियों, ये हम लगातार इस आंदोलन की तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं और ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी ये वीडियो और हमारी ये खबर अगर YouTube पर देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और Facebook लाइव पर आप देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर और कमेंट कर जवाब ज़रूर दें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।